वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी भी इमेज पर इजीली इस तरह का ड्रिपिंग इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस भी इमेज पर आप ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं उस इमेज को ओपन कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में हम इसके बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। इसके लिए हमें सब्जेक्ट की सिलेक्शन बनानी होगी। सिलेक्शन आप किसी भी टूल से बना सकते हैं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ सिलेक्ट में और यूज़ करूँगा सब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट की उसने रफ सिलेक्शन बना दी है। कुछ एरिया से सिलेक्शन को मैं ठीक करना है, जैसे कि यहाँ से हम ठीक करेंगे। मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ा जूम इन करते हैं और ऑल्ट प्रेस करते हुए इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से सिलेक्शन बेहतर करने के बाद अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और इसकी एक कॉपी बना लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैं नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ग्रेडियंट। यहाँ ग्रेडियंट में आने के बाद स्टाइल में यहाँ पे रेडियल सेलेक्ट करेंगे। ग्रेडियंट की बार पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से बेसिक्स में जाएंगे और ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप मैनुअली यहाँ पे हेड पे क्लिक करते हुए जो भी कलर अप्लाई करना चाहते हैं कर लीजिएगा, या फिर आप यहाँ से प्रीसेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से प्रीसेट ही यूज़ करूँगा, बाद में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। इसके स्केल को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं 150 टाइप करूँगा और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम अपनी स्टॉप वाली लेयर को फिर से सिलेक्ट करेंगे। मुझे इसको रीसाइज करना है। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करते हुए इसे रीसाइज करेंगे। ऑलमोस्ट इस साइज में मैं रखता हूँ और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। इस इफेक्ट के लिए हमें एक और इमेज का यूज़ भी करना होगा, जैसे कि मेरे पास ये पहले से ओपन है, एक ड्रिपिंग का इमेज है। इस तरह के इमेजेस इजीली आपको गूगल से मिल जाएंगे या freepik.com से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सेम यूज़ करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमें इसके बैकग्राउंड को भी रिमूव करना है, यानी जो वाइट एरिया है इसको रिमूव करेंगे। बहुत आसान है, वन कलर है। यहाँ से आप मैजिक पेन टूल सेलेक्ट कीजिएगा और जस्ट एक क्लिक कीजिएगा वाइट एरिया पे। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। सिलेक्शन बनाने के बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे और ये देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, इसको डीसेलेक्ट करेंगे। अब हम मूव टूल पे रहते हुए इसको यूँ ड्रैग करेंगे और इस मेन डॉक्यूमेंट में ले आएंगे। यहाँ लाने के बाद मैं इसे भी रिसाइज करूँगा। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको इमेज के ऊपर एडजस्ट करना है मुझे। इस तरह से मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। आप अपने इमेज के मुताबिक इसको ओवरलैप रखिएगा, यानी ये देखिए अगर मैं इसको इमेज से नीचे रखूँगा तो जो ओवरलैप एरिया है वो मैं दिखेगा और जो बाकी वाला एरिया वो मैं नहीं दिखेगा। इसलिए आप इसको ओवरलैप रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं और ऊपर कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। आप इस लेयर की ओपेसिटी को कम करते हुए इसकी पोजीशन भी देख सकते हैं। अगर आप ऊपर या नीचे या जहाँ भी इसको करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा। मैं ऑलमोस्ट यहीं पर रखूँगा और इसके बाद वापस इसकी ओपेसिटी को 100% कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम मेन वाली लेयर को फिर से सिलेक्ट करेंगे, जो कि मेन सब्जेक्ट है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक लेयर मास्क ऐड करेंगे। ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। लेयर मास्क ऐड करने के बाद हम अपनी इस ड्रिपिंग वाले इमेज की पिक्सेल्स की सिलेक्शन बनाएंगे। इसके लिए आप कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए मैं कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ये सिलेक्शन बन चुकी है। सिलेक्शन बनाने के बाद इस सिलेक्शन को हमें इन्वर्स करना है, यानी इसको उल्टा करेंगे। इन्वर्स करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड आई प्रेस कीजिएगा और इसको इन्वर्स कर लीजिएगा। आपका यही लेयर मास्क सेलेक्ट होना चाहिए जो कि मेन इमेज पर है। इसको सेलेक्ट करते हुए आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिएगा, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। इसकी ओपेसिटी 100% और फ्लो भी 100% रखिएगा और यहाँ से इसकी हार्डनेस को हम 100% कर देंगे। और उसके बाद ये देखिए नीचे वाला जो एरिया है इस पर हम इस तरह से पेंट करते हुए इसको मास्क कर देंगे। ये देखिए मास्किंग हो चुकी है। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट करेंगे। अब आप जो ड्रिपिंग वाली लेयर है इसको यहाँ से हाइड कर दीजिएगा। इसको हाइड करते ही आप देख सकते हैं जो इसका इफेक्ट था, जो हमने मास्क किया था, वो यहाँ पर दिखने लगा है। नेक्स्ट हम इसी लेयर के ब्लैंक स्पेस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ लेयर स्टाइल में आने के बाद यहाँ से हम यूज़ करेंगे बेवल एंड एम्बोस। यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज़ इनको देखेंगे। स्टाइल में इनर बेवल रखिएगा, टेक्निक्स में स्मूथ रखेंगे। डेप्थ को यहाँ पे 1110 टाइप करेंगे
डायरेक्शन अप रखिएगा। साइज़ को यहाँ पे मैं 11 टाइप करूँगा। सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे 10 टाइप करेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट को अनचेक रखिएगा। एंगल 30 डिग्री और एल्टीट्यूड को भी 30 डिग्री रखेंगे। ग्लास कॉन्टूर फर्स्ट वाला बाय डिफ़ॉल्ट लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए। हाईलाइट मोड में आप लीनियर डॉज रखिएगा। इसका कलर वाइट और इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे 30 टाइप करेंगे। शेडो मोड में मल्टीप्लाई, इसका कलर ब्लैक और इसकी ओपेसिटी को भी आप सेम 30 टाइप कर लीजिएगा। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे ड्रॉप शेडो। यहाँ इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं। इसकी ओपेसिटी को मैं यहाँ पे 25 टाइप करूँगा। ब्लेंडिंग मोड आप मल्टीप्लाई और कलर ब्लैक रखिएगा। यूज़ ग्लोबल लाइट को चेक रखेंगे और एंगल 30 डिग्री टाइप कीजिएगा। डिस्टेंस को हम यहाँ पे 5 टाइप करेंगे। सेपरेट हम यहाँ पे 3 करेंगे और साइज़ को हम यहाँ पे 8 टाइप करेंगे। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद अब यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। आप यहाँ पे डिफरेंस भी देख सकते हैं। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे नीचे भी शेडो अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज करूँगा, यानी छोटा करना चाहता हूँ। इसके लिए कंट्रोल T प्रेस करेंगे और शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करते हुए प्रोपोर्शनली इसको मैं छोटा करता हूँ। ऑलमोस्ट इतना रखेंगे तो थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद इस वाली लेयर से नीचे एक लेयर ऐड करनी है जो कि ब्लैंक लेयर होगी। डायरेक्टली नीचे लेयर ऐड करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करते हुए न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए नीचे लेयर ऐड हो चुकी है। अब हम अपने कीबोर्ड से B प्रेस करेंगे। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ओपेसिटी एंड फ्लो 100% रखेंगे। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। यहाँ से हमने हार्डनेस को 100% किया था, इसको आप 0 कर लीजिएगा। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यूँ पेंट करने के बाद कंट्रोल T प्रेस करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज यानी बड़ा करता हूँ और ऑल्ट प्रेस करते हुए इस वाले एंकर पॉइंट से मैं इसको यूँ रिसाइज करूँगा, ऑलमोस्ट इतना। और इसको यूँ ड्रैग करते हुए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ भी इसकी पोजीशन रखना चाहते हैं रख लीजिएगा। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ यहाँ से साइड से और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी ओपेसिटी एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को 25 टाइप करता हूँ। आई थिंक 30 करते हैं इसको। मुझे लगता है इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से। आप ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ को एडजस्ट कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, स्टार्ट में हमने जो ग्रेडियंट अप्लाई किया था इसके कलर्स अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए इसी लेयर पर आप डबल क्लिक कीजिएगा। यहाँ से ग्रेडियंट फिल में आने के बाद इस बार पे क्लिक करेंगे और इस वाले हेड पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। आप जो भी कलर चूज़ करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैं यहाँ से इसी की शर्ट का यूज़ करूँगा। आप ये कलर्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिएगा और यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा ड्रिपिंग इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपनी इमेज पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।